हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे राउंड रोबिन। राउंड रोबिन कैसे काम करता है, राउंड रोबिन के बारे में बात करते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है राउंड रोबिन का। क्वांटम टाइम क्वांटम होता है। कैसे, अब मान लो मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होगा, ये क्या है प्रिवेंटिव। सो प्रिवेंटिव में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि वो प्रोसेस आ रहा है और जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको टाइम क्वांटम में दिया होगा कि इतनी देर ये प्रोसेस चलेगा, चाहे उसका टाइमिंग बच रहा हो, फिर वो चलेगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा और दूसरा आ जाएगा। अब जैसे मान लो गिवन टाइम क्वांटम दे दिया 2 यूनिट 2 सेकंड यूं समझ लो, ठीक है। सो इसके अंदर हम दो क्यू बनाएंगे, एक रेडी क्यू होगी और एक रनिंग क्यू होगी। रेडी क्यू क्या होती है, हमने प्रोसेस को रेडी कर दिया, उसके बाद रनिंग क्यू क्या होती है, सीपीयू को हम वो दे दिया प्रोग्राम वो रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये होगी रेडी क्यू, ये होगी रनिंग क्यू, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 2 सेकंड है, तो मान लो हमने यहाँ से एक प्रोसेस लिया, एक हमने भेज दिया इसको रनिंग क्यू में। ये क्या होगा, 2 यूनिट तक चलेगा, मतलब 2 सेकंड तक, मान लो 2 सेकंड तक चला, और उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा और वापस रेडी क्यू में आ जाएगा, और उसके बाद बी प्रोसेस जाएगा, फिर वो 2 सेकंड चलेगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा, रेडी क्यू में आ जाएगा, देन सी आएगा। इस टाइप से ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोसेस है हम उसको कहाँ लाएंगे, रेडी क्यू में लाएंगे। तो हमने रेडी क्यू में लाए, अराइवल टाइम कितना 0। सो रेडी क्यू में आया क्या, ए आ गया रेडी क्यू में, ठीक है। सो रनिंग क्यू में आया 0 पे ए आया। अब यहाँ पे मान लो ये 2 है, 2 तक हमें चलाना है, 2 तक हमें चलाना है। सो ए आया, 2 तक चलाया। अब 2 तक चलाया तो देखा और कौन सा आ गया, बी आ गया, यहाँ पे रेडी क्यू में बी भी आ गया। 2 तक चलाया, देन अब अगला प्रोसेस बी चलेगा, और जो ये है ए, ये सेव हो जाएगा, कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा और ये रेडी क्यू में चला जाएगा। रीस्टार्ट नहीं होगा, रिज्यूम होगा। रीस्टार्ट होगा तो फिर यहाँ पे 2 यूनिट तक जो काम कर रहा है वो वेस्ट हो जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे भेज दिया इसको ए को, ठीक है। देन 4 तक चलेगा ये यहाँ से। तो ये यहाँ से 4 तक चलेगा, तो 4 तक देखो कौन कौन से आ गए, सी और डी भी आ गए, यहाँ पे सी और डी भी आ गए, ठीक है। सो 4 तक चला, सो सी और डी आ गए, सो बी सेव हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, रेडी क्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे अब ए दोबारा आ जाएगा, क्योंकि उस समय यहाँ पे ए चला गया था और कोई आया ही नहीं था। सो ए वापस आएगा, 2 यूनिट करेगा 6 तक, देन फिर ए दोबारा चला जाएगा। क्यों, अब बताओ ए क्यों वापस जाएगा, क्योंकि उसका कितना है कंप्लीट होने में उसको टाइम कितना लगेगा, 5 यूनिट, और अभी कितनी हुई है, 2 यहाँ पे 4 ही हुई है, अभी 1 बच रही है, इसलिए ए वापस जाएगा रेडी क्यू में, ठीक है। सो 6 के ऊपर देखो ई भी आ गया, तो पहले ई आएगा, यहाँ पे ई आ गया यहाँ पे, देन ए यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। सो अब 6 से आ गया। सो अब यहाँ से हम कौन सा लेंगे, सी लेंगे। अब सी आएगा, सी 2 यूनिट तक चलेगा, और सी को कितनी यूनिट से, 2 ही थी। सो सी यहाँ तक 8 तक चलेगा, उसके बाद वो डन हो गया, वो बाहर निकल जाएगा। अब सी को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका काम हो गया, वो निकल जाएगा, ठीक है। देन अब कौन सा आएगा, डी आएगा, यहाँ पे रनिंग क्यू में क्या आएगा, डी आएगा। सो डी कितना 10 तक चलेगा, और डी 10 तक नहीं चलेगा, यहाँ पे देखना 10 तक क्यों चलेगा, डी को कितना टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए, 1 यूनिट, तो ये 9 तक चलेगा। अब इस बात का ध्यान रखना, ये 9 तक चलेगा, और ये भी डन हो गया और निकल जाएगा। अभी नहीं कि 1 सेकंड कोई जो रनिंग क्यू है वो वेली, मतलब सीपीयू वेला बैठा रहेगा, नहीं, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। अब बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो बी 2 यूनिट यहाँ कर चुका था, 1 बच रही है बी की, तो यहाँ पे 10 तक कर दिया इसने, 10 बी हो गया। अब ई आ गया, ई को 3 चाहिए, 2 तक ही करेगा, 12 तक, देन ई वापस चला जाएगा, ठीक है। ई वापस चला गया कहाँ, रेडी क्यू में। देन अब ए आएगा, ए आ गया। अब ए का 1 2 बार हो गया, 2 सेकंड का, उसको कंप्लीट होने में 5 चाहिए, तो अब कितना बचा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 13 तक। देन अब ई आ जाएगा, बहुत सारे हो चुके हैं, बी भी यहाँ पे डन हो चुका है, और ए भी। अब ई बच रहा है, तो ई 2 यहाँ पे कर चुके हैं, सो 1 करेगा यहाँ पे, सो यहाँ पे 14 तक, ठीक है। सो अब फिल कर लेते हैं, कंप्लीशन टाइम कितना है, ए का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 13, ठीक है, बी का 10, सी का यहाँ 8। ध्यान से बनना इन कॉलम्स को, कब वो खत्म हुआ है, यहाँ पे नहीं कि पहली बार कब हुआ, जब वो लास्ट में होके निकल ही गया, वो वाला देखना होता है लेफ्ट राइट हैंड साइड का। देन डी कब हुआ है, 9 पे, और ई 14 पे, ठीक है, 14। देन टर्न अराउंड टाइम कितना है, कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 13, 10 - 1 9, 8 - 3 5, 9 - 4 5, 14 - 5 9, ठीक। देन वेट टाइम कितना होगा, वेट टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। सो 13 - 5 8, 9 - 3 6, 5 - 2 3, 5 - 1 4, 9 - 3 6। देन रिस्पॉन्स टाइम मतलब पहली बार सीपीयू से वो प्रोसेस कब मिला, माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। सो ए कब मिला सीपीयू से 0 पे, और अराइवल कब हुआ 0 पे, सो 0 भी आएगा, ठीक है। बी पहली बार सीपीयू से कब मिला 2 पे, और आएगा 1 पे, सो 1 आएगा यहाँ पे। देन सी
सी कब मिला 6 के ऊपर, आया कितने पे था 3 पे, सो कितना हो गया 3। डी कब मिला था, डी मिला था 8 के ऊपर, आया कितने पे था 4 पे 4। और ई कब मिला था 10 के ऊपर, आया कितने पे था 5 पे, सो 5। ठीक है, सो एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम का एवरेज कितना होगा, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम। सो इन सारों को टोटल कर देंगे और डिवाइड में कितने प्रोसेस है 5 है तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सारों को टोटल करो कितना आएगा 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5 20 सॉरी 32। अब ये सारा काट देना। सो एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारों को टोटल कर देंगे, डिवाइड में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस उससे डिवाइड कर देंगे। सो 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 9 41, 41 डिवाइड बाय 5। देन वेटिंग टाइम का एवरेज निकालना हो तो एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। सो इन सारों का टोटल कर देंगे। सो 8 प्लस 6 14, 40 प्लस 17, 17 प्लस 4 21, 21 27, 27 डिवाइड बाय ना 5। सो एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। सो 1 3 4 4 8 8 प्लस 5 13 डिवाइड बाय 5। अब इनको सोल्व कर लो, कितना आएगा इसका 13। देन वेटिंग टाइम का 5.4, ठीक है, इसका 8.10 मतलब 10 आएगा तो 2 बचेगा 8.2, ठीक है 8.2। सो इट्स ऑल अबाउट राउंड रॉबिन। अब यहाँ पे पूछ ले नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचिंग कितने हुए हैं, तो कैसे निकालोगे। जो रनिंग है यहाँ पे स्विच हो गया ना, ए यहाँ आया चेंज हुआ, देन स्विच हो गया रेडी टू में, ऐसे बी आया हो गया। सो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कॉन्टैक्ट स्विचिंग, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हुआ है। अब 8 कैसे, जो ये पहले वाली है इसे छोड़ देना रनिंग क्यू में, पहले वाली को छोड़ देना, और जो ये लास्ट वाली लाइन है इसको छोड़ देना, जो ये लाइन हमने वर्टिकली खींची हुई है, और ये बीच वाली लाइन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 हो गया क्या कॉन्टैक्ट स्विचिंग, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचिंग कितना हो गया 8 हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट राउंड रॉबिन। पढ़ाई करते रहें, वेरी बेस्ट, लिंक करते हुए पढ़ो, सारी चीज़ों को एक फ्लो में पढ़ो, काफ़ी इजी हो जाएगा। कीप स्माइलिंग।